हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। और एक्सरसाइज नंबर 11 चल रही है हमारी सिमिलरिटी समरूपता, और मैंने थेल्स प्रमेय करवा दी है। आज उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं पहले तो, उसके बाद हम कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे। आज देखिए, हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि कोई त्रिभुज ABC है। तो पहले आप त्रिभुज ABC बना लेंगे, और ABC में आपको क्या दे रखा है, ABC में D समांतर BC है। तो D एक रेखा खींच दी, किसके समांतर, D के समांतर, BC के समांतर D रेखा खींच दी। इसके बाद AD का मान कितना दे रखा है, 4x - 3 दे रखा है। AE का मान कितना दे रखा है, 8x - 7 दे रखा है। BD का मान 3x - 1 दे रखा है, और C का 5x - 3 दे रखा है। तो आपको पता है, जब किसी त्रिभुज में कोई रेखा खींची जाए एक भुजा के समांतर, तो वह रेखा क्या करती है, त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, चूँकि DE समांतर जो है वो BC के है, इसलिए आप क्या लिख देंगे कि इनकी भुजाओं का अनुपात तो AD/DB बराबर जो होगा वो किसके हो जाएगा, AE/EC के हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने बता दिया। जिस रूप में आपने इस वाली भुजा का अनुपात लिखा है, उसी रूप में आपको इस वाली भुजा का अनुपात लिखना है। दूसरी बात, हमें मान किसके दे रखे, देखो AD का मान दे रखा है, DB का मान दे रखा है। तो जिन जिन भुजाओं के मान दे रखे, आपको उसी के अनुसार अनुपात को लिखना होता है। तो आपने AD का मान दे रखा है, DB का मान दे रखा है, इसलिए AD/DB लगा दिया। इधर लगा दिया तो इधर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है हमें, तो इधर हमने फिर इसी के रूप में अनुपात लगा दिया। अब AD का मान रख दो, आप DB का मान रख दो, इधर AE का मान रख दिया, और D का मान रख दिया। और ये जो आया है रिजल्ट, वो किससे आया है, थेल्स प्रमेय से, थेल्स थ्योरम से आया है। अब क्या करना है आपको, बजगुणन करना है। समीकरण बन गए तो ऐसे गुणा कर दो इसको तिरछा। तो देखो 4x 5x से गुणा होगा तो कितना आएगा, 20x² आएगा। 4x - 3 से गुणा होगा तो -12x आएगा। -3 5x से गुणा होगा तो -15x, और माइनस गुणा होके प्लस के। उसके बाद 3x 8x से गुणा होगा तो 24x² आएगा। 3x 7 से गुणा होगा तो -21x आएगा। माइनस का 1 गुणा होगा तो -8x आएंगे, और -1 जब -7 से गुणा होगा तो +7 आएंगे। आप क्या कर रहे हैं, इन सभी को इधर लेके आ रहे हैं। तो 20x² -24x² -12x, और 15x कितने हो गए, 27x हो गए। और यहाँ पर कितने हुए, 29x हुए। माइनस के तो इधर आके किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। प्लस का 9 है, और ये 7 इधर आके किसके हो जाएंगे, माइनस के। सरल कर लो तो 20 में से 24 गए तो -4x² बचे। 27 माइनस के प्लस के 29 है तो प्लस के 2x बचे, और प्लस के कितने बच गए, 2 बच गए, और बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व करना है आपको अब थोड़ा सा, और तो सॉल्व कीजिए इसको। अब कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। तो 2 का भाग लग रहा है सभी में, तो 2 का भाग दे दिया हमने सबसे पहले। तो इसके बाद क्या करना है आपको बताइए, माइनस से गुणा कर दो सभी को, क्योंकि x² का जो पद होता है वो किसका होता है, प्लस का रखना पड़ता है। स्क्वायर वाला पद आपको प्लस का रखना पड़ता है। तो माइनस से गुणा करेंगे, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कीजिए आप, तो फैक्टर जो होंगे वो होंगे माइनस के तो 2x हो जाएंगे, और प्लस का x हो जाएगा। बताइए होंगे नहीं होंगे। इसके आपको गुणनखंड करने तो यही तो होंगे। देखो ऐड करके देखिए तो माइनस के x आ रहे, हो गया यहाँ तक। अब कॉमन लीजिए आप, तो 2x कॉमन आ जाएगा तो x - 1 बचेगा, और +1 कॉमन आएगा तो x - 1 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x - 1 कॉमन आ गया दोबारा से, तो 2x + 1 बच गया, बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, x - 1 बराबर 0 हो जाएगा, या फिर 2x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर 1 आ जाएगा आंसर, या फिर यहाँ से क्या होगा, 2x बराबर -1 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -1/2। और -1/2 जो है वो आपको निरस्त करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि भुजाओं के जो माप होते हैं वो माइनस में नहीं आते। तो x का मान जब आप इनमें रख के देखेंगे
तो ये जो मान आएंगे वो ऋणात्मक आएंगे आपके, तो इसलिए आपने इसको निरस्त कर दिया। तो निरस्त कर दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखिए इसको, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि हमें डी समांतर बी सी दे रखा है, आकृति में ये रेखा इसके समांतर है, और हमें दे रखा है सी डी समांतर ई एफ, तो सी डी रेखा इस वाली ई एफ के समांतर है, तो हमें ए डी स्क्वायर बराबर ये लाना है। अब देखो कुछ भी नहीं है सवाल में, बहुत सरल सवाल है। हमें पता है कि यदि किसी त्रिभुज में, तो सबसे पहले डी ई समांतर किसके है, तो देखो डी ई समांतर किसके है, ये देखो आप चित्र को तोड़ना सीख गए तो आपको दिक्कत नहीं आएगी बी सी के, ये चित्र बनेगा नहीं बनेगा। दूसरा देखा आपको ई एफ और सी डी, तो ई एफ और सी डी तो ये रही और ई एफ ये रही, तो कैसे चित्र बन रहा देखिए आप, ऐसे बन रहा है नहीं बन रहा है बताइए। तो ई एफ जो रेखा है वो सी डी के समांतर है। अब आपको इनमें क्या करना है, थेल्स प्रमेय अप्लाई करनी है, और थेल्स प्रमेय कैसे अप्लाई करनी है, जो आपको सिद्ध करना है उसी के अनुसार आप अनुपात लिखेंगे। तो सबसे पहले चूंकि दिया है, क्या दिया है, डी ई समांतर बी सी दे रखा है, और ये समीकरण 1 लिख दो, और ये लिख दो आप सी डी समांतर क्या दे रखा है, ई एफ। ये समीकरण आपने 2 लिख दिया, और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध क्या करना है बताइए, ए डी का स्क्वायर बराबर लाना है ए बी इंटू ए एफ, ये लाना है। अब रचना तो कुछ की नहीं है आपने, तो उत्पत्ति लिखेंगे डायरेक्ट ही। उत्पत्ति में क्या लिखना है, जो आपको रिजल्ट दे रखे हैं उनसे रिजल्ट निकालने हैं। बस ये वाली बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जो चीज़ें आपको दे रखी हैं उनसे आप रिजल्ट निकालना सीख जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो डी ई समांतर बी सी है, तो डी ई समांतर बी सी है, तो अनुपात बहुत सारे लिख सकते हैं अपन, लेकिन हमको वही अनुपात लिखने जो इसमें आ रहे हैं। तो क्या ए डी आ रहा है कि इसमें आ रहा है, क्या डी बी आ रहा है कि इसमें नहीं आ रहा, छोड़ दिया, तो क्या आ रहा है फिर ए बी आ रहा है। तो आप अनुपात क्या लिखेंगे, ए डी बटे ए बी, क्यों, क्योंकि ए डी भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है, तो आपने लिख दिया ए डी बटे ए बी। अब मैंने बताया जैसे एक साइड का अनुपात लिख रहे हो आप, तो दूसरी साइड का अनुपात भी उसी के अनुसार लिखना है। तो ए डी ऊपरी हिस्सा है, तो ऊपरी हिस्सा कौन सा है, ए, और ए बी पूरी भुजा है, तो पूरी भुजा कौन सी है बताइए, ए सी। आई बात समझ में, ये वाली भुजा और ये पूरी भुजा हो गया। ये आपने क्या लिख दिया, समीकरण नंबर 3, और ये लिख दिया आपने थेल्स प्रमेय से। दोबारा देखिए और क्या दे रखा आपको कि सी डी जो है वो समांतर है ई एफ के। अब सी डी समांतर ई एफ के, तो सी डी समांतर ई एफ के है, तो हमें अनुपात लेने, तो देखो ए एफ आ रहा है नहीं आ रहा है, और एफ डी आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ए डी आ रहा है, तो आप पूरी भुजा ले लेंगे, तो आप लिख देंगे ए एफ बटे ए डी। तो जैसे आपने इस साइड का अनुपात लिखा है इसी साइड से ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, तो आप क्या लिख देंगे, ए ई बटे ए सी, और ये समीकरण नंबर 4। और ये रिजल्ट जो आया है किससे आया है, थेल्स प्रमेय से आया है। और आप समीकरण 3 और 4 में देखेंगे तो आपको एक चीज़ समानता दिख रही होगी। देखो आर एच एस भाग इनके क्या है, समान हैं। आर एच एस भाग ए ई बटे ए सी है, ए ई बटे ए सी है, तो एल एच एस भाग भी क्या आएंगे, समान आएंगे। तो आप यहाँ से लिख देंगे ए डी बटे ए बी बराबर ए एफ बटे ए डी। आप इनका बजगुणन कीजिए तो ए डी से गुणा होगा नहीं होगा बताइए, और ए बी ए एफ से गुणा होगा नहीं होगा बताइए। तो ए डी और ए डी गुणा होके क्या बना लेंगे, ए डी स्क्वायर बना लेंगे। अब क्या कर लेंगे आप, इनका बजगुणन कर लेंगे, तो ए डी गुणा ए डी हो जाएगा और ए बी ए एफ से गुणा हो जाएगा, हो गया। अब ए डी और ए डी गुणा होके क्या बना लेंगे, ए डी स्क्वायर बराबर ए बी इंटू ए एफ। और ये ही आपको क्या करना था, देखिए सिद्ध करना था, और ये ही आ गया, और ये हो गया आपका सिद्ध। तो बिल्कुल सरल चीज़ें हैं, आपको अनुपातों को तोड़ना आना चाहिए। मैंने आपको 2 डायग्राम बना के सिखा दिए। यदि आप इस तरीके से सवाल करेंगे तो 100% कह रहा हूँ कैसा भी कठिन सवाल आ जाएगा आप उसको कर पाएंगे।
तो आप इसको लिखिए, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। लिखिए इसको। हाँ तो स्टूडेंट देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है जिसकी भुजा ए बी और डी सी समांतर, यानी ए बी और डी सी समांतर हैं। इसके अलावा इसके विकर्ण जो हैं हमने विकर्ण बना दिया आमने सामने के शीर्षों को मिलाकर, और वो ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें ए ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ लेके आना है। और आपको पता है कि ये अनुपात जो आएंगे वो कैसे आएंगे। देखो ये वाली ए ओ बटे डी ओ ऐसे लाने हैं। तो अनुपात कब बराबर आते हैं? जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों किसी भी त्रिभुज में। तो आपको त्रिभुज में समांतर रेखा खींचनी है इसमें। तो आप समांतर रेखा कैसे खींचें? तो आपको समांतर रेखा एक सिमिलैरिटी यानी एक तरीके से खींचनी है। ऐसे नहीं है कि आप इधर से समांतर रेखा खींच देंगे, ऐसे तो कोई समांतर रेखा खींचेगी नहीं। ये दो समांतर रेखा पहले ही दे रखी हैं आपको, तो आप कोशिश करेंगे कि इनके समांतर ही एक और रेखा खींच दी जाए। तो वो समांतर रेखा आप कहाँ से खींचेंगे? ओ से खींचेंगे। अब ओ से आप दोनों तरफ खींच सकते हैं। आप इधर की तरफ भी रेखा खींच सकते हैं और आप इधर की तरफ भी रेखा खींच सकते हैं। मैंने इधर की तरफ समांतर रेखा एक खींच दी और इसका नाम दे दिया मैंने ई। और मैं लिख रहा हूँ ओ ई समांतर। रचना में ओ ई समांतर किसके खींच दी मैंने? ए बी के भी खींच दी और सी डी के भी खींच दी। अब देखिए मैंने लिख दिया, यहाँ पर दिया है कि ये समलंब चतुर्भुज है। इसमें ये इसकी भुजा ए बी जो है वो डी सी के समांतर और विकर्ण पर प्रतिच्छेद करते हैं, और सिद्ध करना लिख दिया और रचना लिख दी। अब मैंने अब एक बात ध्यान रखना, एक और क्वेश्चन है ऐसे इसमें कि एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है आपको ऐसे, और इसमें ए बी ऐसे ए बी सी डी ई एफ, तो ई एफ समांतर इसके, तो उसमें भी आपको एक ऐसे रचना करनी पड़ेगी जब त्रिभुज बनेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन है आपकी किताब में, वो आप करके देखना। वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों। और इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आप देख लेना, सेम ऐसे ही होगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा उसमें। अब देखिए आपने रचना कर दी। अब रचना की है, दे तो कुछ भी नहीं रखा है ऐसा जिससे आप अनुपात निकालने की ए बी अनुपात सी डी तो दे रखा है, लेकिन ये त्रिभुज के अंदर नहीं है। किसके अंदर है? समलंब चतुर्भुज के अंदर है। हमें समांतर रेखाएं कहाँ देखनी है? त्रिभुज के अंदर। तो आप त्रिभुज देखेंगे। अब देखना ओ ई रेखा जो है वो किस त्रिभुज के अंदर समांतर है। तो आप देखेंगे कि ये सबसे पहले तो आप ऐसे देख लेंगे, ए बी के समांतर है। तो ए बी के समांतर ऐसे खिंच रही है, ए बी के समांतर कोई रेखा ऐसे खिंच रही है, और ये है आपकी ओ ई रेखा है, और ये बिंदु है सी, है नहीं है? तो आप क्या लिख देंगे? चूंकि उत्पत्ति में बहुत सरल क्वेश्चन है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में, और ए बी सी में क्या दे रखा है आपको? ओ ई समांतर है ए बी के, किससे? रचना से। जब ये समांतर है तो इसलिए क्या रिजल्ट लिख देंगे? आपका मन करे वैसे अनुपात लिख दो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ए ओ चाहिए और ओ सी चाहिए। तो ए ओ चाहिए और ओ सी चाहिए, तो ए ओ बटे ओ सी लिख दो आप। तो ए ओ बटे ओ सी लिख दिया। तो ऊपर हिस्सा है तो इधर भी ऊपर का हिस्सा और उसके बाद ये निचला हिस्सा, तो आप क्या लिख देंगे? बी ई बटे ई सी। और ये समीकरण नंबर कितना लिख देंगे आप? 1, और ये आया आपका थेल्स प्रमेय से। इसके बाद आप दोबारा देखेंगे, दूसरी रेखा दे रखी है आपको कौन सी? कि ओ ई जो है वो सी डी के समांतर है। ओ ई जो है वो किसके समांतर है? सी डी के। तो दोबारा एक और चित्र बना लेंगे आप, और ये हो जाएगी आपकी सी डी, और ये हो जाएगी बी, और ये हो जाएगी आपकी ओ ई। तो ओ ई रेखा सी डी के समांतर है, तो आपको अनुपात कौन सा चाहिए? ओ बी चाहिए और ओ डी चाहिए। इसमें देखो सिद्ध करने वाले भाग में चाहिए नहीं चाहिए, तो जो अनुपात चाहिए उसी के अनुसार आपको क्या लगाने? अनुपात लगाने। तो त्रिभुज कौन सा ले लेंगे आप? बी सी डी में। त्रिभुज बी सी डी में क्या दे रखा है? ओ ई समांतर आपको दे रखा है सी डी। ये किससे आया? रचना से। रचना से आया नहीं आया? तो इसलिए आप क्या कर देंगे कि ओ बी ओ बटे ओ डी बराबर लिख देंगे आप बी ई बटे में ई सी। अब ये कैसे लिखा? जिस तरीके से आपने इधर अनुपात लिखे, तो ओ बी ऊपर वाला हिस्सा है, तो ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है? बी ई है, और ओ डी निचला वाला हिस्सा है, तो निचला वाला हिस्सा क्या है? ई सी है।
समीकरण 1 और 2 से क्या रिजल्ट दिख रहा है आपको? RHS भाग समान है, तो RHS भाग समान है तो LHS भाग भी क्या आ जाएंगे, इसके समान आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, यानी कि AO बटे आप लिख देंगे OC के और BO बटे लिख देंगे आप OD के। लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आया। AO के नीचे क्या चाहिए आपको? BO चाहिए। AO के नीचे आपको BO चाहिए, तो आप इसको यहाँ ले आइए और आप इसको यहाँ ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे? क्योंकि ये भाग में है, तो भाग वाली संख्या यहाँ आएगी तो गुणा में आ जाएगी, और ये अंश में आ जाएगी, और ये अंश वाली संख्या है तो ये इधर आके किस में आ जाएगी? हर में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका रिजल्ट, और ये हो गया आपका सिद्ध। तो आप इसको लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने बता दिया आपको, जब तक आप चीज़ों को समझेंगे नहीं, डायग्राम को तोड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। बहुत ही सरल सवाल है, तो लिखिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन का। हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक चतुर्भुज दे रखा है में ABCD, ठीक है, और इसके विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इसमें ये दे रखा है कि AO बटे BO बराबर CO अपॉन DO है। तो ये सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज होगा एक समांतर, वो समलंब चतुर्भुज होगा। अब ये बताइए समलंब चतुर्भुज कब होता है? जब उसमें सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा क्या आ जाए, समांतर आ जाए, तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। तो हमने जो आकृति बनाई है वो समलंब चतुर्भुज जैसी ही बनाई है, जिससे हमें चीज़ों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आए। अब क्या करना है आपको? एक समांतर रेखा, ये समांतर लानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक समांतर रेखा खींच रहे हैं इसमें। अब समांतर रेखा क्या करनी है हमें? या तो AB के समांतर खींचना, ध्यान से सुन लेना मैं जो बात बता रहा हूँ, या तो आप AB के समांतर खींचेंगे या उसको आप DC के समांतर खींचेंगे। तो आपने मान लिया कि ये रेखा जो खींची है आपने OE, ये AB के समांतर खींची है। अब CD के समांतर क्यों नहीं खींची आपने? यदि CD के समांतर खींच लो या AB के समांतर खींच लो, आप दोनों के समांतर नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि OE को यदि आपने AB के समांतर मान लिया और OE को यदि आपने CD के समांतर मान लिया, तो क्या होगा? LHS भाग समान होने के कारण RHS भाग क्या आ गए? समान आ जाएंगे, यानी कि AB समांतर CD आ जाएगा, और AB समांतर CD आ गया तो समलंब चतुर्भुज हो गया। बताइए, आपने सिद्ध तो इसको रचना से ही कर दिया, तो आपको सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको इस वाली रेखा को या तो AB के समांतर मानना है या फिर CD के। यदि आपने AB के समांतर इसको माना है तो आप इसको CD के समांतर लेके आएंगे। तो देखो समझो, ये वाली चीज़ें नहीं मान सकते आप, इसमें से केवल एक चीज़ माननी है, एक को मान सकते हैं, एक को। तो देखो समझो, रचना क्या कर दिया आपने? OE समांतर AB खींची, OE समांतर AB खींच दी। अब समझिए आप, अब जब OE AB के समांतर है तो आप त्रिभुज को ऐसे बनाएंगे नहीं बनाएंगे? बताइए। बनाएंगे। तो इसमें अनुपात कैसे लिखने हैं आपको? तो अनुपात ऐसे लिखने हैं जो आपको दे रखे हैं, AO आ रहा है, CO आ रहा है, AO आ रहा है और CO आ रहा है। तो आप इसलिए लिख देंगे उत्पत्ति में क्या लिख देंगे कि चूंकि OE समांतर है AB के, ये किससे आया? रचना से। जब OE AB के समांतर है तो आप लिख सकते हैं AO बटे OC बराबर लिख सकते हैं आप BE बटे क्या लिख सकते हैं? EC। और ये समीकरण कितना हो जाएगा? 2। हो गया? हुआ नहीं हुआ? हो गया ना। अब क्या करेंगे आप? यहाँ से क्या करेंगे बताइए? आप यहाँ से क्या कर देंगे कि यहाँ से AO बटे OC आ रहा है, तो यहाँ समीकरण 1 से भी AO बटे OC निकाल लो आप। तो AO बटे OC कैसे आएगा? AO बटे OC जो आएगा, तो OC को यहाँ ले आए तो BO को आप यहाँ लेके आएंगे, तो BA बटे DO आ जाएगा। और ये समीकरण कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समीकरण 3 से आपने अनुपात AO बटे OC निकाल लिया, CO को यहाँ ले आए, BO को यहाँ ले आए। अब क्या होगा? इसका 2 और 3 का 2 और 3 से आप इसको समीकरण A नाम दे देंगे। 2 और 3 से रिजल्ट दिख रहा होगा, LHS भाग समान है, LHS भाग समान है तो RHS भाग भी क्या आ जाएंगे? इनके समान आ जाएंगे, यानी BE बटे EC बराबर आ जाएगा आपका BO बटे DO। अब आप चित्र में आ जाइए, देखिए ऐसे चित्र बन रहा है कुछ,
चित्रों से समझेंगे चीज़ों को तो सरल लगेंगी, कठिन लगेंगी अन्यथा। BE बटे EC, BE बटे EC बराबर BO बटे OD है या नहीं है। यदि किसी त्रिभुज में, मैंने थेल्स प्रमेय का विलोम नहीं बताया आपको, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, यदि कोई रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह त्रिभुज की दोनों भुजाओं को इस प्रकार विभाजित करे कि उनके अनुपात बराबर हो, तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि OE रेखा आ जाएगी समांतर किसके, DC के, और ये आया थेल्स प्रमेय के विलोम से। और ये समीकरण नंबर दे दिया मैंने B। अब समीकरण A में देखिए और समीकरण B में देखिए। OE समांतर AB है और OE समांतर DC है, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा A बाय B से कि OE समांतर है AB के और OE समांतर है DC के। इसलिए आप लिख सकते हैं कि AB समांतर किसके होगी, CD के या DC की होगी, नहीं होगी बताइए, DC लिख दो आप इसको। अब जब AB समांतर DC आ गया, इसलिए ABCD कैसा चतुर्भुज हो जाएगा, एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। और ये आपने क्या कर दिया, सिद्ध कर दिया। तो आपको ये विलोम भी ध्यान रखना है। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा इस प्रकार खींची जाए कि वह त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करे, तो वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। तो ये क्वेश्चन होते हैं हमारे किससे रिलेटेड, थेल्स प्रमेय से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको करना। और हम दोबारा से कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम समरूपता के नियमों के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको लिख लो आप और कल मिलते हैं।